9वें सवाल में हमसे पूछा गया है कि दी गई आकृति में आर आई एस के और सी एल यू ई दोनों समांतर चतुर्भुज है और एक्स का मान निकालना है। यानी कि इस आर का लिखा आर आई एस के और दूसरा दे रखा है सी एल यू ई, इन दोनों में से इन दोनों को निकालना है, एक्स का मान निकालना है। करते हैं अपन। तो इसमें अपने को क्या करना है, सबसे पहले एक एक करके हम इसमें चतुर्भुज लेंगे। तो सबसे पहला चतुर्भुज लेंगे आर आई एस के, ठीक, आर आई एस के में इन दोनों में क्या करेंगे अपन, सबसे पहले कोण के बराबर होगा कोण आई के, ठीक है, कोण आई के क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये 120 डिग्री होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, ठीक है, सम्मुख कोण है। आपको ये चीज़ पता चल गई, सम्मुख कोण है। इसी प्रकार से आर बराबर होगा एस के, लेकिन अपने अभी निकाला नहीं है। दूसरी चीज़ अपन लिखेंगे कि जो कोण के है ना, कोण के प्लस कोण एस, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री आता है, क्योंकि ये संपूरक कोण होते हैं ना, ये संपूरक कोण होते हैं। और संपूरक कोण का मतलब होता है ये 180 डिग्री, या यूँ भी कह सकते हैं ये आसन्न कोण है, एक ही भुजा पर बने हुए हैं, ठीक है। अब अपने को पता चल गया कि कोण एस का मान क्या आएगा, कोण एस बराबर क्या आएगा। तो कोण एस को निकालने के लिए 180 में से अपन 120 को बाकी निकाल लेंगे, ये वाले को, तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो एस का मान क्या आ गया, ये एस का मान आ गया यहाँ से 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ से अपने को एक चीज़ पता चली, एस का मान पता चल गया। अब अपन क्या करेंगे, इस बिंदु को ओ दे देंगे नाम। इसी प्रकार से दूसरे चतुर्भुज में अपन क्या करेंगे, सी एल यू ई में, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी कोण एल बराबर है ना, सी एल, तो कोण एल बराबर किसके होगा, कोण ई के, कोण ई के कितना होगा, 70 डिग्री। और वही क्या लिखना है, सम्मुख कोण है, ठीक है, सम्मुख कोण है, इतना चीज़ पता चल गई। अब यहाँ पर लिखेंगे कोण यू और कोण सी, ये दोनों का योग आएगा 180 डिग्री आएगा, ठीक है। कोण यू और कोण ई का 180 डिग्री का, दोनों कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि यह संपूरक कोण होता है। अपने को ये चीज़ पता चाहिए, कोण इसका मान पता चल गया, कोण ई का मान पता चल गया। तो ई क्या है यहाँ पर, ई 70 डिग्री है, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ ई बराबर 70 डिग्री है, ठीक है। इन दोनों का योग 180 डिग्री आना चाहिए। तो वैसे अपने को ये कोण निकालना नहीं है, तो अपन इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ई आ गया और एस आ गया, तो अपन क्या करेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं इसको मिटा के वापस से लिख देता हूँ कि अपने को आगे क्या करना है। अब एक त्रिभुज देखेंगे आप, त्रिभुज ओ ई एस है ना, तो दूसरा देखेंगे त्रिभुज ओ ई एस में, त्रिभुज ओ ई एस में कोण ई बराबर 70 डिग्री, कोण एस बराबर 60 डिग्री। अब आपको एक चीज़ पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों को निकाल लो, तो ये दोनों को जोड़ो, कितना आता है, 6 दूनी 12 13 130 आता है। तो त्रिभुज का कोण ओ बराबर क्या आएगा, कोण ओ बराबर आएगा 180 में से 130 निकालेंगे तो कितना आएगा, 50 डिग्री आएगा, ठीक है, 50 डिग्री आएगा। तो कोण ओ बराबर क्या आएगा, 50 डिग्री। अपने से यही पूछा गया है, ये 50 डिग्री, क्योंकि ना जो ये कोण, जो ये रेखाएं है ना एस आई और ई सी, ये ओ पर दोनों काटती हैं। तो लिखेंगे कि रेखा है ना, रेखा या समांतर रेखा कुछ भी लिख सकते हैं, ई रेखा ई सी एस आई को, रेखा ई सी एस आई को ओ पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए ऐसा कोण ओ निकाला आपने, प्रतिच्छेद करती है, ये चीज़ लिखेंगे आप। ये प्रतिच्छेद करी मतलब ये काट रही है ओ बिंदु पर, इसलिए अपने को ओ का मान निकाला अपन ने, क्योंकि त्रिभुज बन गया फिर तो ई एस दोनों का मान निकाल के जोड़ के इसमें से ये घटा लिया, तो एक कोण ये आ गया, ये आ गया, दोनों को, इन दोनों को जोड़ लिया 180 में से, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से सवाल करेंगे। नेक्स्ट करते हैं हम सवाल। ये नेक्स्ट वाला सवाल देखेंगे, 10वां सवाल अपने से कहा गया है कि बताइए यह कैसे, यह एक आकृति समलंब है, तो इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है ना, ये बताना है। चित्र ये बना रखा है, तो मैं बोर्ड पर बताता हूँ आपको। इस प्रकार से आप देखेंगे, मैंने लिखा है कि यह एक समलंब चतुर्भुज है सबसे पहले, और के एल समांतर है एम एन के, ये के एल एम एन के इसके समांतर है, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। तो जब दोनों समांतर होते हैं तो समलंब चतुर्भुज की एक खासियत होती है कि जब समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कौन सी काट रही है, तो ये एम एल है ना, समांतर है, तथा तिर्यक रेखा कौन सी है, एम एल है ना, तिर्यक रेखा एम एल या एल एम है ना, एल एम लिखेंगे अच्छा लगेगा, एल एम काटती है ना, ठीक है, ये इसको काट रही है। तो ऐसा काटने पर एक और के कोण ना
जो समांतर एक और के कोण बराबर होते हैं, संपूरक होते हैं, काटती हैं तो, है ना, ऐसा लिखेंगे तो कोण एक और बने कोण, है ना, तो एक और बने कोण, एक और बने कोण, है ना, संपूरक होंगे, संपूरक होंगे, ये चीज़ आप लिख लेंगे। संपूरक होंगे तो इन दोनों का योग आएगा, तो क्या लिखेंगे, कोण M प्लस कोण L बराबर कितना होता है, 100 प्लस 80 यानी कि 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया, समपूरक हो गया। तो अगर ये समपूरक हैं तो इसमें दोनों रेखाएं क्या, कौन सी, KL और MN, ये दोनों समांतर हो गई, तो यह एक समलंब चतुर्भुज है। अतः यह समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, समलंब चतुर्भुज है। इस प्रकार से आप लिख लेंगे, समलंब चतुर्भुज है। इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट देखते हैं अपन 11वां सवाल में क्या पूछा गया है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको कोण C का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। AB समांतर है DC के, AB समांतर है DC के, ये आपको समांतर दिखा रखा है और चित्र आपको ये दे रखा है। तो ये समांतर हैं, तो आपको पता है कि अगर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो एक और बने कोण का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है, क्योंकि तिर्यक रेखा होती है, तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा AB और CD, इसको एक तिर्यक रेखा कौन सी काट रही है, BC तिर्यक रेखा काट रही है। तो एक और बने कोण कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो कोण आपको लिखता हूँ, कोण B प्लस कोण C ये बराबर 180 डिग्री होंगे, संपूरक होंगे। क्यों होंगे, मैंने इतना टाइम आपको बताया कि ना ये एक और बने कोण है, और एक और यानी कि इसमें एक उभयनिष्ठ रेखा बनती है, ये आसन्न कोण होंगे एक तरीके से, ठीक है। ये आसन्न कोण होने के कारण ये 180 डिग्री होंगे। तो आपको ये पता चल गया कि अगर मैं कोण C का मान निकालना है तो 180 में से मैं अगर 120 निकाल लूँ तो कोण C का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो कोण C का मान कितना आया, 60 डिग्री आ गया। और यही तो आपको निकालना था, कोण C का मान निकालना था। नेक्स्ट करते हैं अपन 12वां सवाल। इस चित्र में आपको कोण P और Q का मान ज्ञात करना है। कोण P और Q का मान आपको ज्ञात करना है, इन दोनों कोणों का मान ज्ञात करना है। और P और Q का नहीं ज्ञात करना है, P और S का ज्ञात करना है, ठीक है। मैं कोण गलत लिख दिया मैंने थोड़ा, P और S का मान ज्ञात करना है। और Q का मान आपको दे रखा है 130 डिग्री दे रखा है, और R का मान आपको बना रखा है इस प्रकार में, यानी कि 90 डिग्री है। तो ये अपने को पता चल गया कि क्या क्या दे रखा है अपने को, SP है ना, SP RQ ये दोनों समांतर है, ये रेखा इस रेखा के समांतर है आपस में। और कोण लिख देता हूँ मैं, कोण R बराबर 90 डिग्री और कोण Q बराबर 130 डिग्री। मैंने आपको बताया कि इस प्रकार का चित्र बनेगा तो ये समलंब चतुर्भुज होगा। और समलंब चतुर्भुज के क्या होते हैं, एक साइड के कोण 180 डिग्री होते हैं, यानी कि कोण P प्लस Q बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये संपूरक होंगे क्योंकि एक और बने कोण है, संपूरक होंगे, ठीक है। और इसी प्रकार क्या होगा, कोण R प्लस कोण S ये भी 180 डिग्री होंगे, ये भी संपूरक होंगे, ठीक है, संपूरक होंगे। तो अपने को एक चीज़ पता चल गई कि Q और R P का मान निकालने के लिए अपने को क्या करना है, 180 में से बाकी निकालना पड़ेगा। तो कोण P बराबर, है ना, कोण P बराबर क्या आएगा, 180 में से अपन 130 बाकी निकालेंगे तो कितना आएगा, 50 बचेगा। तो कोण P बराबर कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया, ठीक है। इसका मान आ गया 50 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार से अपन S का मान निकाल लेंगे। तो आपको पता है ये 90 है, तो अब जाहिर है अब 90 होगा। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे अपन कि कोण S बराबर 180 माइनस 90, तो कोण S बराबर क्या आएगा, 90 डिग्री आ गया। वैसे भी ये समकोण बन रहा था, ये भी समकोण ही बनेगा, ऐसे पता चल रहा था, तो 90 डिग्री आ गया। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल कर लेना है। ये पूरी प्रश्नावली यहाँ पर फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैंने कोशिश की है कि जल्दी से जल्दी सारे सवालों को एक ही वीडियो में कर दिया जाए। मैंने ज़्यादा वीडियो बनाकर टाइम आपका स्पेंड करना वो मैंने नहीं करा है, क्योंकि ना आप एक ही वीडियो को देखकर पूरी प्रश्नावली को सोल्व कर सकते हैं, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो। तो इस चीज़ को मैंने देखते हुए वीडियो बनाई है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आती है तो मैं एक एक क्वेश्चन की वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपके लिए वो संभालना भी मुश्किल हो जाएगा और देखना भी मुश्किल हो जाएगा एक तरीके से। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।